is the global certification mandatory to get the job as a SAP consultant? ग्लोबल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है क्या फॉर द स्पेसिफिकली जॉब देखने के लिए? मैंडेटरी है क्या? हर एक के अलग अलग पहलू आ सकते हैं, हर एक इसके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, बराबर है? या फिर हर एक चीज़ के आप बोल सकते हो हर एक के दो पहलू हो सकते हैं, वैसा ही है इसमें भी, बराबर है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो SAP ग्लोबल सर्टिफिकेशन का कॉस्टिंग क्या है, बराबर? SAP ग्लोबल सर्टिफिकेशन का कॉस्टिंग क्या है? तो इन जनरल अगर आप देखोगे तो 15,000 से लेके 15,000 से लेके 4,50,000 तक के आपको प्राइस देखने के लिए मिलेंगे फॉर द SAP सर्टिफिकेशन। अब ऑब्वियस होता है कि अब इसमें से जेन्युइन कौन सा रहेगा, क्या रहेगा? इन चीज़ों के लिए अगर आप देखोगे और इसमें सबसे ज़्यादा सर्च होगा यही चीज़ होगा कि मैंडेटरी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ थोड़ा सा पीछे कि अंग्रेज़ों ने जब हमारे ऊपर जो ये चल रहा था, बराबर, तब उन्होंने एक सिस्टम लगा के रखा था कि आपको एजुकेटेड होना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, वो होने के बाद ही आपको जॉब लग जाता है। एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्किल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, नॉलेज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, एक्सपीरियंस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्या आपने एक BE का या फिर एक BTech का सर्टिफिकेट लेके गए, BE या फिर BTech का आप एक सर्टिफिकेट लेके गए, बराबर है? मेरे पास एक BE का एक सर्टिफिकेट है या फिर मेरे पास BTech का एक सर्टिफिकेट है, बराबर है? और उसमें आपको 95% मार्क्स गिरे हैं और आप जाते हो किसी कंपनी में, स्मॉल स्केल से कंपनी से एक बड़े कंपनी में, कहीं पे भी जाते हो, ओके, आपको 95% मार्क है, यू आर वेलकम। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। देन दे आर टुक योर इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू में आपका स्किल पूछा जाएगा, आपका वहाँ पे होगा तो टेक्निकल एवेल्युएशन होगा, बराबर? आपका माइट बी समवेयर आपका एप्टीट्यूड देना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड सेवरल चीज़ें होने के बाद आपको जो है यहाँ पे जॉब के लिए एलिजिबल होगा। नॉट ओनली फॉर दिस क्राइटेरिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल एक आता है कि मैं 2022 का पास आउट हूँ, मैं 2020 का पास आउट हूँ, अब चल रहा है 2024, अगर मैं फ्रेशर जॉब करने के लिए जाऊंगा तो मुझे मिलेगा नहीं। अगेन ये मिथ भर के भरा है लोगों ने आपके दिमाग में कि आपका ये 2000 तो ये रिसेंटली लेने वाले। देखो, मैंने जब कंपनियों में इंटरव्यू लिए हुए हैं, स्मॉल स्केल कंपनी से बड़े कंपनियों में मैंने जब इंटरव्यू लिए हुए हैं, ये आपका एप्टीट्यूड, ये आपका थ्रू आउट 60%, बराबर, ईयर गैप, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना कहाँ पे होती है, जहाँ पे ओपनिंग होंगे 10, लोग आए होंगे 1000, तो यहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। जहाँ पे ओपनिंग रहेगी 10, लोग आए होंगे 20, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड क्यों नहीं होंगे एप्लीकेबल, वाई इट्स नॉट एप्लीकेबल? क्योंकि 20 लोगों का आप इंटरव्यू ले सकते हो, 1000 लोगों का आप इंटरव्यू नहीं ले सकते हो, और उनके पास फिर ऑप्शंस भी है, तो वो चुन चुन के अच्छे ले लेंगे, बराबर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, बराबर है,
तो क्या वर्थ करता है 4.5 हो या फिर 1.5 से लेके कोई भी आपको एक चीज़ बताई होगी कि इतने लाख रुपीस भरना रियली वर्थ करता है क्या फॉर दिस SAP सर्टिफिकेशन के लिए? तो उसका आंसर है नो। देखो, कोई चीज़ का आप डिज़ाइन नहीं देखते हो, कोई इसकी चीज़ का पीछे का आप रीज़न नहीं देखते हो, और अगर आप डायरेक्टली करने के लिए जाओगे और सर्च करोगे कि सर्टिफिकेशन में सही में ज़रूरी है क्या, मुझे अगर पूछा जाए पर्सनली, मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है SAP का, मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है। लास्ट मैं 15 ईयर्स से मैं जॉब कर रहा हूँ। मुझे कोई भी कंपनी के इंटरव्यू में मेरे को सर्टिफिकेशन के बारे में आज तक नहीं पूछा है, ना इनिशियल स्टेज में पूछा था, ना आज भी नहीं पूछते कोई। या फिर ऐसा भी नहीं हुआ है कि एक बंदे के पास सर्टिफिकेशन है बोल के उसको 10,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है, 10,000 रुपये एंड 1 रुपया सैलरी दिया जा रहा है, और मुझे 10,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है। ऐसा भी कहीं पे नहीं, 1 रुपया सैलरी भी उसको बढ़ के नहीं मिल रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ माई स्किल्स। If you have skills, it doesn't matter your certification. बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहेगा कि मुझे एंट्री लेवल पे, फॉर द एंट्री लेवल मेरे को कोई कंपनी में एंट्री करने के लिए भी ये मैंडेटरी होता है, तो उसका भी आंसर है नहीं। फिर ये है क्या? तो मैंने जैसे बताया, इसके पीछे का आप डिजाइन देख लो, व्हाई इट्स रिक्वायर्ड। SAP ने क्यों बनाया था? SAP ने ये बनाया था, अगर आप देखोगे सर्टिफिकेशन के टाइप्स है, लोगों को सर्टिफिकेशन के टाइप भी नहीं पता है। मैं एक कॉलेज है, कॉलेज का मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे बल्क ऑफ लोगों का सर्टिफिकेशन करवा के दिया 15,000 रुपये में। बताऊंगा आपको भी, ये बताऊंगा कि 15,000 से 20,000 में कैसे होता है, इसलिए मैंने इनिशियल में लिखा था 15,000। 15,000 में सर्टिफिकेशन होता है, और कंपनियां भी पता है क्या सर्टिफिकेशन है, वाह वाह गुड गुड ले रहे। अरे भाई, वो सर्टिफिकेशन पढ़ तो लो। एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है SAP की, और उसमें कितने मॉड्यूल्स है, SDMM FIPP, इसके बारे में जो दिया जाता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम होता है, वो एग्जाम पास होते हो तो आपको ये मिलता है। और ये बेसिकली बनाया गया था गवर्नमेंट के लोगों के लिए। ये बेसिकली बनाया गया था गवर्नमेंट के लोगों के लिए। गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेशन आता है, गवर्नमेंट में भी SAP यूज होता है ना, तो एंड यूजर्स के लिए ये बेसिकली एक कोर्स बनाया गया था SAP की तरफ से, और उसको कॉलेज ने करवाया, एक इंस्टीट्यूट ने कॉलेज से करवाया, और वो दिया जा रहा है और वो लिया जा रहा है। आपको मिनिमम एसोसिएट लेवल का या फिर एडवांस लेवल का, एसोसिएट लेवल का आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहता है। उसमें भी एडवांस, एसोसिएट, एक्सपर्ट, ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेशन रहते हैं। देखोगे तो थाउजेंड्स ऑफ सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएंगे SAP की वेबसाइट पे। कौन सा लेना है, क्या लेना है, ये भी नहीं समझ में आएगा। तो करना कहाँ से है? तो देखो, मैं तो रिकमेंडेड करता हूँ आप कहीं से भी सर्टिफिकेशन करो, कहीं से भी SAP का कोर्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में एंट्री कर लो, कंपनी की तरफ से फिर आपको स्पॉन्सर्स किया जाता है। मेक श्योर दैट जब ये स्पॉन्सरशिप होगा तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन देखना मत भूलो। ऑब्वियस रहेगा वहाँ पे ऐसे छोटे से स्टार मार्क में कंडीशन है, 6 मंथ आप कंपनी नहीं छोड़ सकते हो, 1 ईयर आप कंपनी नहीं छोड़ सकते हो। अगर छोड़ोगे तो वो कॉस्टिंग वापस देना पड़ेगा, बलाना डिमकाना लिखा है तो मत करो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर रुकना चाहते हो तो कर भी सकते हो। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर कंपनी से करवाया जा रहा है तो फिर आप क्यों खर्चा कर रहे हो खुद के इसमें? बट तभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे करना ही है। मैंडेटरी तो बिल्कुल नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। मैं लास्ट 10 साल से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मेरे यहाँ पर के कोई इंस्टीट्यूट से कोई बंदे ने सर्टिफिकेशन नहीं किया। जॉब लगते हैं? हाँ लगते हैं। प्रॉपर एंट्री लेवल होना चाहिए। एक कागज है, एक सर्टिफिकेट का एक नंबर है बोल के अगर आपको जॉब लग रहा है ना, तो सभी ने लोगों ने किया होता था। 4.5 लाख भर भर के किया होगा, क्योंकि इनिशियल लेवल सैलरी तो 4.5 लाख मिल रहा है। सो व्हाई इट्स प्रॉब्लम? 1 साल में तो पैसे खाली हो जाएंगे।
1 साल जॉब नहीं किया ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा, 4.5 लाख रुपए का सैलरी मिल रहा है बोलेगे। कोई गारंटी नहीं कि आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया एसएपी का तो आपको जॉब मिलेगा करने के बाद भी। मैंने कई एक ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया है जिन्होंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है एंड उसके बाद यहाँ पे कोर्स किया हो, क्योंकि वो बहुत बेसिक लेवल पे होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो सर्टिफिकेशन की एग्ज़ाम होती है ना कंपनी में, फॉर एग्जांपल आप, मैंने जो बताया ना कंपनी में होता है, कंपनी में जब आप सर्टिफिकेशन की एग्ज़ाम देते हो तो जस्ट मैं एक वर्ड बता देता हूँ, जिनको पता है उनको ये समझ में आएगा। एक डम्स नाम का कंसेप्ट मिलता है, फेसबुक के, टेलीग्राम पे, यहाँ वहाँ पे सर्च कर लो, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कंपनियों में ये खुद खरीद के आपको दिया जाता है कि भाई ये सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम है, ये आपको देना है, ये डम्स है उसके, इसमें से पढ़ लो और दे दो। वो एक वही पूरा का पूरा पेपर आ जाता है, एग्ज़ाम हो गए ख़त्म। अगर ये कंपनियों को भी चीज़ पता है, ये चीज़ मुझे भी पता है, तो उसका फिर यूज़ क्या हुआ? डम्स का मतलब होता है एग्जैक्ट एज इट इज पेपर आपको मिल जाता है। हमारे एमएम के सर हैं, उनके कंपनी में करने के लिए बोला गया था, अरीबा का सर्टिफिकेशन करवाना है, ये डम्स है, पूरा प्रिपेयर कर लो, यू गेट क्लियर द एग्जाम, एंड उनकी एग्जाम क्लियर हो चुकी है। सो व्हाई यू आर वेस्ट योर टाइम एंड व्हाई यू आर वेस्ट योर मनी फॉर द सर्टिफिकेशन? मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देते हो तो ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। पर चलो, तो अभी भी लगता है कि नहीं, किसी किसी को होता है कि उनको बुकिश नॉलेज होना चाहिए, मेरे को सब कुछ होना चाहिए, नहीं मेरे पास एक सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन का है तो इसका भी होना चाहिए। तो अगर आपको करना ही है तो डोंट वेस्ट योर मनी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। जस्ट एसएपी के वेबसाइट पे चले जाओ, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे आपको बाजू में दिखाएगा, learning.sap.com है या फिर देयर इज सेवरल अदर वेबसाइट। उस सर्टिफिकेट वहाँ पे जाओ, रजिस्टर योर सेल्फ, बराबर है, 18,000 प्लस GST पे करके यू कैन वन अटेम्प्ट के लिए मिलता है 45,000 प्लस GST भर के आपको 6th अटेम्प्ट का सर्टिफिकेशन का मिल जाता है। अभी 6 अटेम्प्ट का मतलब है आप 6 एग्जाम दे सकते हो, 6 सर्टिफिकेशन आप ले सकते हो। और 6 के मैंने ये 45 लाख का 10% अमाउंट है बोलोगे तो भी चलेगा। 90% मैं आपके पैसे बचा रहा हूँ। एक तो बोल रहा हूँ मैंडेटरी नहीं है, सेकंड अगर करना ही है तो ये भर लो, एक करना है तो एक के पैसे भर लो, बराबर। मेक श्योर दैट वो आपको क्रेडिट कार्ड या डीडी से ही पैसे भरने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लगता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। हर एक क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, डेबिट कार्ड वगैरह नहीं चलता है। अभी का करंट सिचुएशन नहीं पता है, मैंने 6 महीने पहले ये देखा हुआ था, अभी का सिचुएशन नहीं। और पहले डेट भी 1-1 साल का डिले लग रहा था, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग कर रहे थे तो डिले था ये। अब नॉर्मलाइज हुआ होगा, आपको एग्जाम देने के लिए 1-2 महीने का वेटिंग रहेगा, आपके हिसाब से डेट ले सकते हो और एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देना ही है तो, मैंडेटरी है नहीं है। बट इसलिए ये बता रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा डालने से पहले, ये 45,000 का या फिर ये 18,000 का आप कर सकते हो। इसमें 18,000 में जो है 18,000 प्लस GST है, एक पकड़ के चलो 21 to 21.5 थाउजेंड आपको लग जाएगा, बराबर। इसमें सारे एग्जाम्स ये नहीं होता है। आई विल ट्राई टू स्टिक द फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स एज वेल। तो उन्हीं एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अब आपके कुछ FIC हो के मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, करना है तो वही करो, कोई भी मत करो।
अब मेरे को एक रिसेंटली स्टूडेंट ने पूछा था, मैं गया तो अब ऑब्वियस है चेंज होते रहता है, वो मेरे को सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है जो पहले रहते थे, क्योंकि सब चेंज हो चुका है। अब नए नए नाम आए, नए नंबर पे बात चलता है वहाँ पे, तो ये नए नए नंबर आए हुए हैं तो उनके हिसाब से, तो वो लिस्ट ऑफ जो है उसी लिस्ट में से कर लो, एसोसिएट लेवल का बेसिक करना है तो मैं तो रिकमेंडेड करता हूँ कंपनी में ज्वाइन करो, उस कंपनी में चले जाओ, वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगा, उसके ऊपर कर सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। मैं नाम नहीं लिख सकता हूँ, कुछ वेबसाइट्स है, उन वेबसाइट पे चले जाओ, रेडीमेड डम्स मिल जाते हैं, मैक्सिमम 4.5 to 5K, इसका मैं बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहा हूँ, ये भी वहाँ पे जाके कर सकते हो। अब नहीं सर हम पढ़ेंगे पूरा ये करेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे, पैसे वेस्ट करोगे, क्योंकि ये एकदम बेसिक, बहुत बेसिक इसका एग्जाम्पल रहता है, बहुत बार बहुत बेसिक पूछा जाएगा, माइट भी वो पढ़ने में नहीं आएगा आपको, मैंने पढ़ने के लिए कहीं पे जाओगे कोर्स में भी कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, भी बहुत बेसिक चीज़ें रह सकती है। तो सर मेरा ये क्या है, डू द नॉर्मल कोर्स, गेट द जॉब, 6 महीने जॉब कर लो, 6 मंथ, उसके बाद कंपनी से स्पॉन्सरशिप आता है तो कर लो, तब तक आपके पास बेसिक आपका ये एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, ये सारे डम्स में लेंगे, वहाँ से करना है तो अगर आपको कहीं पे टैग लगाना है तो लिंक्डइन पे दिखाने के लिए, दिस इज माई सर्टिफिकेशन। मैं अगेंस्ट हूँ क्या? नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ग्लोबल सर्टिफिकेशन का मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ। कंपनी खुद डम्स प्रोवाइड करे, इससे और क्या चाहिए, कंपनियां खुद, अब मेरे कंपनी में चल रहा है रोकने के लिए 2 साल वो छोड़ नहीं सकता है कंपनी, अगर मैंने वो डम्स, मैंने ये एग्ज़ाम दिए दो, मैं बोला यार मेरा कल का पता नहीं है, मैं काहे 2 साल का ये करके रख दूँ, तो मैं तो नहीं करने के लिए जाता हूँ। मेरे को आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं पे पूछ लिया है तो उसकी वजह से मेरा जॉब का नहीं हुआ है, ऐसा तो मेरा आज तक इतने सालों में तो नहीं हुआ है। तो माइट भी मेरा भी एक्सपीरियंस आगे निकल गया हूँ, मैं आगे निकल गया हूँ, तो आई डोंट नो, बट आई एम रियली डोंट केयर अबाउट दिस। मैं सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरे को आज तक ऐसा कभी पूछा नहीं गया तो मैं इसमें नहीं गया हूँ, या फिर मेरे जितने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं उनमें मैं उनको जितने लोगों को पूछा गया है, हाँ कहीं कहीं पे अभी आपको जॉब के टाइम पे पूछा जाएगा कि सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो 2% से 5% की कंपनियां रहेंगी। तो अब ये 2 से 5% के कंपनियों के बीच में अगर आप खुद के इतने सारे पैसे वेस्ट करना चाहते हो, टाइम वेस्ट करना चाहते हो, तो यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डू इट, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। सो इसके ये कुछ मिथ है और कुछ फैक्ट है जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एसएपी कंसल्टेंट के लिए तो स्पेशली आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इफ़ you are going to join as an end user, आप अगर एंड यूज़र के जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे नॉर्मल इंस्टीट्यूट का, कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर आप सर्टिफिकेट लेके जाते हो तो भी चल जाता है, कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर सर्टिफिकेट लेके जाते हो तो चल जाता है। There is no any mandatory for global certification। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर कहीं पे भी जाते हो एज एंड यूज़र के जॉब के लिए, तो एंड यूज़र के जॉब के लिए आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट का चल जाता है। और एसएपी कंसल्टेंट के लिए कहीं पे भी आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, समझ में आए? तो ये था ग्लोबल सर्टिफिकेशन के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।